ओके, चलिए शुरू करते हैं पीपीपी ओलंपियाड सेशन 7 के नोटिफिकेशन के बारे में। आज 5 जून है, यानी कि पर्यावरण दिवस, और हमें बड़ा उचित समय लगा है कि आज के ही दिन यदि नोटिफिकेशन को एनालिसिस करके बच्चों को बताया जाए तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था, बताया नहीं गया था। बहुत सारे बच्चे इसको देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जो नहीं समझ पाए होंगे, तो उसी चीज़ को हम समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो हम लोग सेशन 7 के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले 5 सेशन सक्सेसफुल सेशन आयोजित किए जा चुके हैं। यह एक स्टेट लेवल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है 22 अप्रैल 2024 से। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया है। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 31 अगस्त 2024। यदि आप लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 10 सितंबर तक कर सकते हैं, 10 सितंबर 2024 तक। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट आपका 6 अक्टूबर 2024 संडे के दिन रखा गया है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है इस बार रखी गई है 300 रुपये मात्र। और यदि आप लेट फीस के साथ, यदि आप विद इन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा, 500 रुपये इसमें पार्ट लेने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का हिस्सा बनने के लिए 500 रुपये पे करना होगा। तो ये छोटे से पॉइंट्स है जो आपको बताना ज़रूरी था, हमने बता दिया। नेक्स्ट पे आते हैं कि अगला जो प्रोसेस क्या है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। किसके लिए? कक्षा 3 से 12वीं के बच्चों के लिए। और साथ में कंप्यूटर का भी जो पेपर होगा उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कंपटीशन नॉन टीचिंग में वो कोर्सेस आते हैं, वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो आफ्टर 12th बाद वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचिंग लाइन से संबंधित नहीं है। टीचिंग लाइन के अलावा जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जैसे एसएससी हुआ, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जितनी भी वैकेंसी आती हैं, ग्रुप सी की, बिल्कुल सही, और साथ में यूपी पीएससी के थ्रू जितनी वैकेंसी आती हैं ग्रुप बी की, और इसके अलावा यूपीएससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आती हैं ग्रुप ए की, तैयारी करने वाले छात्र कंपटीशन नॉन टीचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और कंपटीशन टीचिंग में वे छात्र जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे वो प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हो, चाहे जूनियर का टीचर बनना चाहते हो, चाहे वह टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सैनिक विद्यालय का टीचर बनना चाहते हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जिसमें वह टीचर बनने की तैयारी करना, टीचर बनने की योग्यता रखते हो और चाहते हैं टीचर बनना, तो वह कंपटीशन टीचिंग का पेपर दे सकते हैं। इसमें उसी से संबंधित प्रश्न रहेगा। फिर हमारा जो अगला पेपर होता है उसमें हाँ, वो आईआईटी का होता है। आईआईटी में टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा आईआईटी का सिलेबस है, प्रेजेंट टाइम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसी पर बेस्ड परीक्षा होगी, जिसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। 90 क्वेश्चन में आपको 75 करना होता है, और एज इट इज़ जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसी तरीके का पेपर भी होगा, उसी तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, और उसी तरीके से सारी चीज़ें भी होंगी। 3 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। फिर बात करें नीट का पेपर। नीट की बात करते हैं। जो छात्र मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, 11th-12th में बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, और या फिर बीएससी वगैरह कर रहे हो बायोलॉजी से, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न एज इट इज़ एनटीए नीट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी पर बेस्ड होता है। इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 180 अटेम्प्ट करने होते हैं, 720 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे का समय इसमें भी दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर इस बार जोड़ा गया है। ये सारे ऊपर के जो पेपर बात करें, ये सारे के सारे पेपर जो है पहले भी थे, टोटल 19 पेपर थे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर इस बार जोड़ा गया है। इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 300 मार्क्स होंगे, 300 मार्क्स होंगे, और इस पेपर को छात्रों को लिखना होगा। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट करना होगा, और सारे जो
ऊपर के पेपर होंगे उसके वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, लेकिन ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे हम एसएससी की बात करें तो 10+2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसके बाद एसएससी सीजीएल में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। आप यूपी पीएससी के का प्री निकालिए तो मेंस जब देने जाइए तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लिखना रहता है। आईएएस का यदि आप यूपीएससी के थ्रू आईएएस का प्री निकालते हैं तो मेंस देंगे तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। एज इट इज़ यह भी पेपर होगा। इसका भी सिलेबस दे दिया गया है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव मार्क की। तो नेगेटिव मार्क कक्षा 3 से 12वीं के बच्चों के लिए नहीं होगा। चाहे आप कक्षा 3 के छात्र हों, 5 के छात्र हों, 8 के छात्र हों, 9वीं 10वीं के छात्र हों, या आप 11th-12th के छात्र हों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप 100 के 100 क्वेश्चन करिए और साथ में जितने आपके सही रहेंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। 11th-12th की बात करें तो तीनों स्ट्रीम के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बायोलॉजी हाँ, साइंस ग्रुप जिसमें मैथ और बायोलॉजी आता है वो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉमर्स ग्रुप के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप या आर्ट ग्रुप के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबका पेपर अलग अलग होगा, उनके क्लास बेस्ड पेपर होगा, जिस क्लास में पढ़ते हैं उससे, और जो उनका सिलेबस है क्लास और सिलेबस बेस्ड पेपर होगा, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अगला पॉइंट सेपरेट क्वेश्चन पेपर होगा हर क्लास के लिए, हर सेक्शन के लिए, और यह क्वेश्चन पेपर उनके सिलेबस पर बेस्ड होगा। अभी हम इस बारे में बता भी रहे थे। और ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है 3 to 12th, जो 3 से 12वीं के छात्र हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सबके लिए नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर में यदि आप सही लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सब में नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद बात करें कि परीक्षा आपकी OMR आधारित होगी, ऑफलाइन होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा। तो इतनी बात आपको बतानी थी, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, चूँकि आपको पता है यह एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा सा शार्ट में और थोड़ा सा इसका और एक्सटेंडेड रूप आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझ सकते हैं। तो क्लास 3 to 12th ऑल बोर्ड ऑल स्ट्रीम के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा। स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी? 50% ऑफ स्कूल फीस या मिनिमम 3000 रुपीज़। यदि आप स्कॉलरशिप के लिए चयनित होते हैं तो आपको कम से कम 3000 रुपये मिलेगा, या स्कूल फीस का 50% मिलेगा। यदि आपके स्कूल की फ़ीस 6000 रुपये है प्रति माह तो आपको 3000 रुपये दिया जाएगा। यदि आपकी स्कूल की फ़ीस 5000 रुपये है तो आपको 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और यह कब तक दिया जाएगा? 6 माह तक दिया जाएगा। यदि आपके स्कूल की फ़ीस 0 रुपये है, बाय द वे शून्य है, जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, CHS है, नवोदय है, फिर बात करते हैं सरकारी विद्यालय जो जितने भी हैं उनकी फ़ीस बहुत ही कम होती है, तो इन बच्चों को जो है कम से कम 3000 रुपये एज ए स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, यानी कि 500 रुपये महीने। फिर बात करते हैं कंपटीशन नॉन टीचिंग की। कंपटीशन नॉन टीचिंग के बारे में मैंने अभी आपको समझाया है कि कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका भी ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। इसमें जो स्कॉलरशिप दी जाएगी फिक्स स्कॉलरशिप रहेगी 3250 रुपये प्रति माह। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप जो होगी, यानी कि ये 3250 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? 6 माह तक, यानी टोटल 19,500 रुपये एज ए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कंपटीशन टीचिंग में भी यही प्रोसेस है, 2 घंटे का पेपर, 3250 रुपये स्कॉलरशिप, 6 माह तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, जो जिसमें जो CCC को हम लोग मेनली माने हुए हैं कि CCC बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, उसका सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वो भी 2 घंटे का होगा, 3250 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी, 6 महीने तक दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो 3 घंटे का यह भी पेपर होगा, 3250 रुपये इसमें भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, 6 माह तक स्कॉलरशिप वैलिड रहेगी। और नीट और JEE के जो बच्चे होंगे, JEE बेस्ड जो पेपर होगा वो भी 3 घंटे का होगा, 3250 रुपये स्कॉलरशिप प्रति माह और 6 महीने तक। तो आप देखें कि शुरू के जो चार परीक्षाएं होंगी
4 पेपर हैं। 4 पेपर इन द सेंस कि टोटल 17 पेपर। ये इनका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा और लास्ट के जो 3 हैं डिस्क्रिप्टिव, नीट और जेईई, इनका जो ड्यूरेशन होगा ये आपका 3 घंटे का होगा और 3250 रुपये फीस स्कॉलरशिप रखी गई है। शुरू के का छोड़ करके लास्ट के 5 जितने भी हैं। तो अगला बात करते हैं, सबसे बेहतरीन पॉइंट मुझे यह सबसे अच्छा लगता है और इसके बारे में मुझे लगता है कि हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। जो छात्र टैलेंटेड हैं और पढ़ाई फाइनेंशियली वीक होने की वजह से पूरी नहीं कर पाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन। इसमें कोई भी अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं चाहिए कि आप किसी जाति विशेष से हों, आर्थिक रूप से कमज़ोर हों या मजबूत हों या फिर XYZ, कोई भी ऐसी विशेषता इसमें नहीं चाहिए कि आपके पिता ये काम करते हों तभी ये स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर जो है आप सरकारी में पढ़ते हो तब मिलेगी। नहीं, आप चाहे सरकारी में पढ़ें, चाहे पिता आपके अमीर हों गरीब हों, चाहे आप सरकारी में पढ़ें या प्राइवेट में पढ़ें, आपकी फ़ीस यदि 10,000 रुपये तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 रुपये तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ एक मेजरमेंट चाहिए और वह है आपका टैलेंट। यदि आप 12th में इस एग्ज़ाम में स्कॉलरशिप के लिए चयनित होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 1,20,000 रुपये स्कॉलरशिप पाने के लिए बिना किसी शर्त के, और आपको करना रहेगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और 5 साल तक यह स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि आप यूजी कोर्स करिए, पीजी कोर्स करिए, उसके बाद आप इतने स्वतंत्र हो जाएंगे, बौद्धिक स्तर पर इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको क्या करना है इसे आप चूज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म मजबूती के साथ हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराएगी, शर्त यह है कि आप अपना टैलेंट दिखाइए। तो यह अलग से स्कॉलरशिप है खास करके 12th के बच्चों के लिए, ऊपर का जो सिस्टम था उसके अतिरिक्त। अब बात करते हैं इसमें पास परसेंटेज वगैरह क्या है, कैसे है। तो ध्यान से सभी लोग देखिए, कक्षा 3 से 12वीं के बच्चों के लिए पास परसेंटेज है 55%। स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाता है 70% पर और स्कॉलरशिप दी जाती है 82% पर। सिंपल सी बात है, आप कक्षा 3 के छात्र हैं, यदि आप 55% नंबर लेकर आएंगे तो एग्ज़ाम पास कर लेंगे, 70% नंबर लेकर आएंगे तो एग्ज़ाम तो पास करेंगे ही, स्पेशल सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। और यदि आप 82% नंबर लेकर आते हैं तो एग्ज़ाम भी पास करेंगे, स्पेशल सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। यदि आप नीट के छात्र हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का सपना देख रहे हैं तो इसमें भी पास परसेंटेज सिर्फ 55% है, स्पेशल सर्टिफिकेट आपको 70% पे दिया जाएगा और स्कॉलरशिप आपको 82% पर मिलेगी नीट के लिए। यानी कि 3 से 12 और नीट के बच्चों के लिए सेम क्राइटेरिया रखी गई है पास होने के लिए, सर्टिफिकेट के लिए और स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद जो नीचे के बच्चे हैं, सीरियल नंबर 3 से बात करें, IIT, कंपटीशन नॉन टीचिंग, कंपटीशन टीचिंग, कंप्यूटर और डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें भी पास परसेंटेज सेम है, आप देख सकते हैं 55% ही रखा गया है पास परसेंटेज, बिल्कुल 55% ही इसमें रखा गया है, अलग से कुछ नहीं है। और सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर 65% कर दिया गया है। यानी कि आप एकेडमिक और नीट को छोड़ करके अन्य जो पेपर देंगे उसमें स्पेशल सर्टिफिकेट आपको 65% पर ही मिल जाएगा और स्कॉलरशिप आपको 77% पर मिलेगी। इसमें भी 5% आपको कम ही नंबर लाना होगा, आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यदि आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो अपना टारगेट बनाइए कि हमको 82% या 77% नंबर इस परीक्षा में लाना है, आप स्कॉलरशिप पाएंगे
जो ऊपर मेंशन किया गया है उतनी स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अतिरिक्त और क्या दिया जाएगा, जो बच्चे एग्ज़ाम को पास करेंगे उनके लिए काफ़ी बेहतरीन फैसिलिटी है कि आप एग्ज़ाम को पास करिए, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरिए, आपका 100% फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। जैसे आपने यह एग्ज़ाम दिया कंपटीशन नॉन टीचिंग का और आपने 57% नंबर लाया, 55% से 2% ज़्यादा नंबर आपने ला करके यह एग्ज़ाम पास कर लिया, आपको स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिला, लेकिन आप एलिजिबल हो गए कि कोई भी सरकारी वैकेंसी का यदि आप फॉर्म भरते हैं XYZ कोई भी, जैसे आपने IAS का पेपर भरा, आपने जो है दरोगा का पेपर भरा, आपने टेट सीटेट सुपर टेट का पेपर फॉर्म भरा जो है, तो जो आपकी फ़ीस लगी है सीटेट का फॉर्म फीस 1200 रुपये है, तो यदि आप ये एग्ज़ाम पास हैं तो 100% यानी कि 1200 का 1200 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। ऐसी जो है सुविधा यह संस्था आपको प्रोवाइड करी, अप टू 100% है, तो इसमें कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन प्रयास यह रहेगा कि संस्था 100% तक आपका फॉर्म फ़ी रिफ़ंड करे। ये इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, मौका है बच्चों को, जो बच्चे पास करेंगे एग्ज़ाम को। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप L1 कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, JRS में एडमिशन लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट IAS में एडमिशन लेते हैं, आप जो है किसी छोटी सी कोचिंग में जैसे संकल्प ट्यूटोरियल वगैरह है, ऐसी कोचिंगों में एडमिशन लेते हैं जो एकेडमिक वगैरह के बच्चों को पढ़ाती हैं, या फिर आप इलाहाबाद वगैरह में किसी भी कोचिंग में जा कर के एडमिशन लेते हैं, तो अप टू 100% आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपको 100% तक 90% तक 10% कम से कम 90% मैक्सिमम छूट मिलेगी उनकी जो फीस रहेगी उसमें। ये फैसिलिटी है यदि आप ये चीज़ें करते हैं, 70% या 65% नंबर प्राप्त कर लेते हैं इस एग्ज़ाम में। तो अब इसमें कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर, या कुछ इंस्टीट्यूशंस के भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हम एक बार सृजन IAS में गए थे तो उन्होंने बोला था कि हम लोग खुद बच्चों को छूट देते हैं। तो इसमें एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि छूट हर संस्था देती है, JRS भी देती है, L1 भी देती है, और सृजन IAS भी देती है, दृष्टि भी देती है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, आकाश वगैरह में भी जाइए, तो वहाँ आपको परफॉर्म है, आपका एक नॉर्मल टेस्ट लिया जाता है, आपको छूट प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके बारे में हम लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी है, लेकिन वह छूट कैसे प्रोवाइड करते हैं लोग, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की बात है। उनकी फ़ीस 1 लाख रुपये है, तो अपना बिल्डिंग फ़ीस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब निकाल करके जो आपकी ट्यूशन फ़ीस रहती है, मान लीजिए 1 लाख रुपये फ़ीस है, 80,000 रुपये आपका ट्यूशन फ़ीस है, तो आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस किया या आपने किसी के माध्यम से आपने छूट करवा लिया 50%, तो जो आपका फ़ीस है 80,000 रुपये, 50% डिस्काउंट होने के बाद 40,000 रुपये होगी जो आपको पे करना है। ठीक है, अब 40,000 पे आपको और छूट मिल जाएगा यदि आप हमारा सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। वहाँ से आप मैक्सिमम छूट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप जो है हमारा सर्टिफिकेट प्रेजेंट करिए। हमारी संस्था आपको 10% से 90% तक, यदि आप 90% तक छूट लेते हैं तो 40,000 का 90% यानी कि 4,000 रुपये सिर्फ आप पे करिए। जो फ़ीस उनकी 80,000 रुपये थी, 4,000 रुपये बस पे करिए और वहाँ पढ़ना शुरू कर दीजिए। 36,000 रुपये आपको 50% तो उन्होंने छूट दे दिया, 90% हम लोगों की संस्था दे दी। मान लीजिए आपको सिर्फ वो 50% दिए, 50% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ से आ गए, तो 40,000 उन्होंने छूट कर दिया और 40,000 जो अवशेष बचा उसका 50% यानी कि 20,000 हमारी संस्था की वजह से छूट हो गया, हमारे सर्टिफिकेट की वजह से छूट हो गया। तो ये फैसिलिटी आपको जो है यहाँ पर मिलेगी, ये मायने रखिएगा, सबके लिए है। जो बच्चा सर्टिफिकेट पाता है वो इसका लाभ ले सकता है। तो ये चीज़ें बतानी थी। इसमें जो स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे उनको मोमेंटो
दिया जाएगा। स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, और जो स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग टॉप करेगा उनको अलग से ट्रॉफ़ी वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें जो मेजर पॉइंट हैं वो चीज़ें डाली गई हैं। हम लोग इससे भी बेहतर करते हैं, हमारी संस्था इससे भी बेहतर बच्चों को फील कराती है, इससे भी बेहतर प्लेटफॉर्म देती है जो बताया गया है, और साथ में प्रयास रहता है कि बच्चे मोटिवेट हों, उनके अंदर कुछ बेहतर करने की क्षमता उत्पन्न हो, वह निरंतर अपने आप को इम्प्रूव करें। इस दिशा में हम लोग वर्क करते हैं, और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके इम्प्रूवमेंट के आधार पे हम लोग उन्हें सम्मानित करते हैं। यह परीक्षा हर 6 महीने पे होती है, तो जो भी फैसिलिटीज़ इसमें मिलती है वो 6 महीने तक के लिए ही वैलिड रहती है। जैसे स्कॉलरशिप है, 6 महीने के लिए वैलिड रहती है। स्पेशल सर्टिफिकेट है, 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। जो 100% गवर्नमेंट फार्म फी रिफ़ंड है वो भी 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। फिर आप इसको 6 महीने बाद फिर एग्ज़ाम दीजिए, फिर इसको जो है कंटिन्यू करिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई गई, हमने बताया, और यही मेजर पॉइंट था जिसमें सभी बच्चे XYZ, क्योंकि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पाता है, कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो जिनके माता पिता का सपना होता है कि हमारा बेटा नवोदय में जा कर के पढ़े। अब लड़का 5वीं में गया, उसको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी ही नहीं थी। लड़का बहुत टैलेंटेड है, लेकिन एग्ज़ाम दिया, गोला भरने का ढंग ही नहीं आया, भर ही नहीं पाया, फेल हो गया। अब माता पिता परेशान, लड़का 6वीं में चला गया, लेकिन उसको फिर 5वीं में एडमिशन करवा करके 1 साल बर्बाद करके उसको फिर तैयारी करवा करके फिर जो है एग्ज़ाम दिलवाते हैं ताकि वो CHS में एडमिशन ले ले। जो गलती पिछली बार हुई थी वो गलती दोबारा ना हो। पॉसिबल होता है कि दूसरी बार भी गलती हो जाए। कई बार 2-2 साल, 3-3 साल बर्बाद होते हैं। ये तो मैं एक छोटा सा नवोदय का जो एग्ज़ाम्पल दिया। बहुत सारे ऐसे लड़के जो 12वीं पास करने के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल यह सीखने में बर्बाद कर देते हैं कि हमें जो है एग्ज़ाम में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, किस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चनों को कैसे करना है, इन सब की जानकारी ही नहीं रह पाती है। और 2-2, 3-3 एग्ज़ाम, 2-2, 3-3 साल अपना बर्बाद करने के बाद उनको समझ में आता है कि हम कैसे एग्ज़ाम को दें तो आसानी से पास कर लें और अपना ड्रीम जॉब, जो हमारा लक्ष्य है, उसे हम प्राप्त करें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी संस्था या हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। आप और आपकी सफलता के बीच में KIC पब्लिक लाइब्रेरी का PPP ओलंपियाड एक ब्रिज का काम कर रहा है। इसे आप सपोर्ट करें, इसका हिस्सा बने और बहुत सारी चीज़ें सीखें। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू टू बी हेयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सिलेबस देख सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं। इसका PDF फॉर्मेट जिससे हम समझाएं, इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न को अलग से हम अलग वीडियो में समझाएंगे, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।